Hello and welcome back once again my dear all the students। आप सभी बच्चों का मैं इस क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 के आज के इस टॉपिक में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो क्लास में हमने पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया था और इसके डिफरेंट ब्लॉक्स को हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। उसी पीरियडिक टेबल को हम आगे और बढ़ाते हुए इसके टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पीरियडिक टेबल के बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि पीरियडिक टेबल के अलग अलग ब्लॉक्स में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को किस बेसिस पर रखा गया और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम आज यहाँ पर इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप इसे ध्यान से देखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। द टॉपिक नेम इज रिटन ओवर हियर बाय विच यू कैन मेक एन आइडिया about that what you have to study over here. This is the division of element into S, P, D and F block. Dear students, मैंने यहाँ पर एक पीरियडिक टेबल का फ्रेम बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पीरियडिक टेबल की तरह से इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। आप सबने डायग्राम अपनी बुक में देखा होगा या फिर आप डायग्राम को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। यहाँ पर हमारी ये पीरियडिक टेबल है। दिस वन इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। और इस पीरियडिक टेबल में पिछली क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर ले रहे हैं कि हमारी पीरियडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ओके, दीज वर्टिकल कॉलम्स जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इनको ग्रुप्स कहा जाता है। जैसे यहाँ से फर्स्ट ग्रुप, देन आफ्टर दिस वन इज द सेकेंड ग्रुप, देन दिस थर्ड ग्रुप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक 12 ग्रुप आ गया। देन आफ्टर 13, 14, 15, 16, 17 एंड दिस वन इज द 18th ग्रुप। सो बच्चों, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। Then after students, in our periodic table, total 7 periods are there. Okay, 7 periods होते हैं। ये 7 periods horizontal rows को कहा जाता है। जैसे जब हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट साइड मूव करते हैं तो हॉरिजॉन्टली जब मूव करते हैं तो उसे हम पीरियड्स कहते हैं। जैसे ये फर्स्ट पीरियड हमारा हो गया यहाँ से वहाँ, जहाँ की सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। देन सेकेंड पीरियड जिसमें कि 8 एलिमेंट हैं। थर्ड पीरियड जिसमें कि फिर से 8 एलिमेंट हैं। फोर्थ पीरियड जिसमें कि 18 एलिमेंट हैं, 18। फिफ्थ पीरियड इसमें फिर से 18 हैं। सिक्स्थ पीरियड यहाँ से यहाँ तक जिसमें कि 32 एलिमेंट्स हैं। और सेवंथ पीरियड, द लास्ट पीरियड, दैट इज ऑल्सो हैविंग द 32 एलिमेंट्स इन इट। यहाँ पर आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इस जगह पर यानी कि पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में यहाँ पर इस जगह पर यानी कि 57 के बाद 58 से लेकर के 71, यहाँ 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स जो कि लेंथेनाइड सीरीज के कहलाते हैं, जिनको कि नीचे एफ ब्लॉक में रखा गया है। नीचे वाला ब्लॉक एफ ब्लॉक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद इस जगह पर यहाँ पर 89 के बाद बिंदु से 90, सो 90 यहाँ से स्टार्ट होकर के लास्ट यहाँ तक 103 तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ नीचे रखा गया है। यहाँ तक हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज बच्चों हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इनके अंदर के एलिमेंट्स के बारे में। बच्चों, ये जो हमारा पहला ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट दिस वन, दिस फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप,
दिस बोथ ऑफ दिस ग्रुप इज नोन एज द एस ब्लॉक। ठीक है बच्चों, यहां पर इन दोनों को मिलाकर के एस ब्लॉक कहा जाता है। इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, पी ब्लॉक के यहां से लेकर के 13 से लेकर के और फिर 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको डी ब्लॉक में रखा गया है। ओके, क्यों रखा गया है इनको डी ब्लॉक में, ये हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। देन आफ्टर दिस द लास्ट दिस जो ब्लॉक मैंने यहां पर बना रखा है, यहां पर दो तरह के ब्लॉक हैं। दिस फर्स्ट वन, दिस रो दैट इज नोन एज द लैंथेनॉइड। ओके, लैंथेनॉइड सीरीज, इसको लैंथेनॉइड बोलते हैं और नीचे वाले को एक्टिनॉइड बोलते हैं। ओके बच्चों, एक्टिनॉइड सीरीज। सो ये वाली जो सीरीज है ऊपर की, इसको लैंथेनॉइड सीरीज, नीचे वाली जो सीरीज है उसको हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सबसे पहले एस ब्लॉक को यहां पर डिस्कशन करेंगे। ओके, इसे थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड रख करके सिर्फ एस ब्लॉक को बनाता हूं। ओके ओके बच्चों, सो अब आप यहां पर ये देखिए, पूरी मॉडल पीरियोडिक टेबल से सिर्फ मैंने यहां पर एस ब्लॉक को बनाया है। ये जो इतना ब्लॉक है जिसमें कि दो ग्रुप्स हैं, दिस वन इज नोन एज द ग्रुप 1 एंड दिस इज नोन एज द ग्रुप 2। ओके बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर हमें यहां पर ग्रुप नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स मिलते हैं और ग्रुप नंबर 2 में 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसमें इनके नेम्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। देन आफ्टर ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। इस तरह से हमारे पास इतने जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब यहां पर बात यह आती है कि इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर हमें यह पता चलता है कि इन सभी एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में फिल होते हैं। यानी कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल तक पहुंच जाता है, एस ऑर्बिटल में रहता है, उसके आगे ये नहीं बढ़ते हैं। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की जो लास्ट एनर्जी सेल है वो, तो इनके जो, जैसे अगर हम एक दो कुछ करके देखें, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम सोडियम का करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो इसका जो जेड होगा यानी कि एटॉमिक नंबर दैट विल बी 11। नाउ लुक, इस तरह से अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देन आफ्टर 2s2, then 2p6, then after 3s2, okay, 2 2 4 6 10, 3s1, सॉरी यहां पर 3s1 आ जाएगा न कि 2, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, 2 2 4 6 10 और 11। अब आप यहां पर ये देखिए कि इसका जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो 11th इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इस एलिमेंट को यानी कि जो सोडियम एलिमेंट है इसको एस ब्लॉक में रखा गया है। इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। अब अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो
तो इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बच्चों NS1। इसके सभी के जैसे इसके लिए यहां पर 1s1, इसके लिए 2s1 यहां हो जाएगा, इसके लिए 3s1, इसके लिए 4s1, इसके लिए 5s1, इसके लिए 6s1 और इसके लिए 7s1। जबकि इसके लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NS2। जैसे इसके लिए यहां पर 2s2, इसके लिए फिर 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड इसके लिए फिर हो जाता है 7s2। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें समझ आ गया। देन आफ्टर यहां पर जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में अब यहां पर हाइड्रोजन को हम नहीं लेंगे अभी, ठीक है? हाइड्रोजन इज लिटिल बिट डिफरेंट as compared to these type of the elements, okay? so हाइड्रोजन को हम थोड़ा सा यहाँ पर नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पर मैं इसे हटा दे रहा हूँ, बल्कि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि ग्रुप 1 जो एलिमेंट हैं इनको एल्काली मेटल्स कहा जाता है। ओके बच्चों, एल्काली मेटल्स। जबकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, इन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ओके, so these are the known as the alkaline metals, whereas these metals which are known as the alkaline earth metals। ये सभी मेटल्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। बच्चों इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही कम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम कंपेयर करें तो। और जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे जाते हैं यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी कम होती चली जाती है। क्लियर? सो इतने एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ये सब के सब मेटल्स होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरिजन्स में। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर? नाउ लेट्स वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। मैं आपको अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहां पर फिर से बना करके बताता हूं। ओके? बच्चों यहां पर देखिए, दिस वन इज द 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16th, 17th and this one is known as the 18th। Even in the 18th group helium is here, but the helium atomic electronic configuration is not reaches to the p orbital। ये एक एक्सेप्शनल केस है। सिंस दिस वन इज द इनर्ट गैस, इसीलिए यहां पर जो ये 18th ग्रुप है, इस 18th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं ये सभी एलिमेंट्स आपके इनर्ट गैस होते हैं। इनको अगर हम पीरियड्स में भी डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इतने, राइट बच्चों? अब यहां पर अगर हम उनके एलिमेंट्स को देखें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ठीक है?
यहां पर आ जाएगा फ्लोरीन, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ठीक है बच्चों। फिर यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। ठीक है बच्चों। यहां पर नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम, कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड दिस वन विल बी द लेड। और यहां पर एल्युमिनियम, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप ये देखिए कि इतने जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को, ये तो इनर्ट गैस हो गई, ठीक है, इतने जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। राइट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में पहुंचते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इस ग्रुप की बात करें, तो इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 13th ग्रुप का, 13th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, यानी कि इस ग्रुप के लास्ट जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, उस p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 14th ग्रुप के लिए, 14th के लिए NS2 NP2, नेक्स्ट 15 के लिए NS2 NP3, 16th ग्रुप के लिए NS2 NP4, 17th ग्रुप के लिए NS2 NP5 एंड 18th ग्रुप के लिए NS2 NP6। ठीक है बच्चों। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं that one is NS2 and NP1 to 6, 1 से लेकर के 6 तक के इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहां पर एक बात यहां ध्यान देने लायक है कि दिस ग्रुप नंबर 18, ओके, दिस ग्रुप नंबर 18 is known as the zero group also. Reason behind is this कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स का जितना भी ऑर्बिटल है लास्ट का, यानी कि n ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, बेसिकली हम यहाँ पर p ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि p ऑर्बिटल ये पूरी तरीके से फिल्ड होता है, एंड दैट इज वाई कि इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी गैसेस की रिएक्टिविटी बहुत ही कम या जीरो होती है। कुछ ही एक आध आपकी जो गैस है वही थोड़ा बहुत किसी एक स्पेशल केस में रिएक्शन करती है, अदरवाइज यहाँ पर जितनी भी गैसेस हैं, ये गैसेस किसी भी सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं, और ना रिएक्शन करने की ही वजह से इस ग्रुप को जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट गैस ग्रुप कहा जाता है। इसके पहले का ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, दिस ग्रुप नंबर 17 इज नोन एज द हैलोजन ग्रुप। इसे हम हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं, हैलोजन ग्रुप। जबकि ऑक्सीजन का ये जो ग्रुप है, इस ऑक्सीजन के ग्रुप को हम चैल्कोजेन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, दैट वन इज नोन एज द चैल्कोजेन। इस तरह से अलग अलग इसके ग्रुप के नाम भी होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि पी ब्लॉक के
मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। जब हम S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और फाइनली यहाँ तक आते आते पूरी तरीके से रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है सब्सटेंसेस की, इसीलिए यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को रखा गया है। अब ऊपर से अगर हम देखें, ऊपर से नीचे जाने पर, तो ऊपर से नीचे जाने पर इनकी रिएक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी में चेंजेस आते हैं और ये बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, इतने ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई P ब्लॉक के एलिमेंट्स की। नाउ देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द D ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके इसे आप बना लीजिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द D ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, अभी जो हमने यहाँ पर पीरियडिक टेबल देखी, इससे पहले जो हमने फ्रेम देखा, उस फ्रेम में यहाँ पर सपोज ये S ब्लॉक था, बीच के जो एलिमेंट्स थे वो सभी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बीच के जो एलिमेंट्स हैं, मींस दिस ग्रुप इज नोन एज द D ब्लॉक। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब ये जो D ब्लॉक है ये हमारा ग्रुप नंबर 12 से शुरू होता है, सॉरी ग्रुप नंबर 3 से शुरू होकर के 12 पर खत्म होता है। यहाँ पर 12 तो 3 then 4 then 5 6 7 8 9 10 11 and then after 12 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। इतने जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स को हम D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरी एक बात और भी होती है बच्चों कि ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं मींस S ब्लॉक और P ब्लॉक, इस साइड का ये S ब्लॉक था, इस साइड का P ब्लॉक था, तो जैसे जैसे हम S से P की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इन एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती चली जाती है और चेंज होने की वजह से इस ब्लॉक को यानी कि D ब्लॉक को हम ट्रांजिशन ब्लॉक भी या ट्रांजिशन इनके एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाती है। बेसिकली इस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो D ऑर्बिटल को फिल करते हैं। इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी n-1d 1 to 10। ठीक है, आप ये जानते हो कि D ब्लॉक में D ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, इसलिए 1 से लेकर के 10 तक के इनके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कैटेगरी में फिल होते हैं। सो n-1d 1 to 10 एंड ns 0 to 2। ठीक है बच्चों, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ये आता है। इनके अंदर के जो कुछ भी एलिमेंट्स मिलते हैं उन सभी एलिमेंट्स मेटेलिक कैटेगरी में रखे जाते हैं। इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स कलर्ड एलिमेंट्स भी होते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं सभी एलिमेंट्स के लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा, और आप इसको बुक से भी स्टडी थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ बाकी मैं चीज़ें समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बुक को भी स्टडी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, नाउ देन आफ्टर ये जैसे मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट ब्लॉक इज नोन एज द F ब्लॉक, और हमारा जो F ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 6 यहाँ से और ग्रुप नंबर 7 से रिलेटेड है, जिनको मैंने अपने पहले पीरियडिक टेबल में नीचे की साइड पर बनाया था, राइट।
ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा मैंने कहा आपसे कि यहां पर हमें दो सीरीज मिलती है। फर्स्ट सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज एंड सेकंड सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होती है। ओके, यहां पर जो 14 एलिमेंट्स मिलते हैं उनके एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक के, जबकि यहां के जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है उनके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 90 से लेकर के 103 तक होता है। इन दोनों सीरीज का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसे हम यहां लिख सकते हैं इस तरह से n-2 f, क्योंकि f ऑर्बिटल भरा होता है, देन इट विल बी 1 to 14 f ब्लॉक में f एलिमेंट f ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। तो 1 से लेकर के 14 तक अलग अलग इनका सेग्रीगेशन है। देन आफ्टर n-1b 0 to 2 and ns2, this one is the general electronic configuration। अलग अलग सीरीज के लिए इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सब भी मेटेलिक कैटेगरी में रखे जाते हैं, कुछ इनमें से कलर्ड एलिमेंट्स होते हैं। ओके बच्चों, सो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 ब्लॉक्स को देखा, नेमली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ों को और स्टडी करेंगे। थैंक यू।